हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का क्वेश्चन 6। क्रेता सावधान का सिद्धांत आधुनिक युग में अपनी अधिकतम उपयोगिता खो चुका है। निर्णीत वादों की सहायता से वर्णन कीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट इम्पेटर, जो डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट इम्पेटर है, इसका सिद्धांत बताना है और आधुनिक युग में मॉडर्न टाइम में वो अपनी उपयोगिता खो चुका है, ये बताना है हमें निर्णीत वादों से, यानी कि डिसाइडेड केस द्वारा। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना इंट्रोडक्शन है कि क्रेता सावधान क्या होता है। क्रेता सावधान केविएट इम्पेटर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है क्रेता स्वयं वस्तु की गुणवत्ता और उपयुक्तता की जांच करे। यह सिद्धांत पारंपरिक रूप से विक्रेता की जिम्मेदारी को कम करता है। एक होता है क्रेता और दूसरा होता है विक्रेता। क्रेता वो व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु को, किसी सामान को खरीदता है, और विक्रेता वो होता है जो किसी वस्तु या सामान को बेचता है। ठीक है। और क्रेता पर यह दायित्व डालता है कि वह वस्तु खरीदते समय सतर्क रहे। ये जो केविएट इम्पेटर, जो क्रेता सावधान का सिद्धांत है, ये कहता है कि जो क्रेता है, जो सामान खरीद रहा है, वो खुद उस वस्तु की गुणवत्ता की जांच करे, खुद देख ले कि वो सामान ठीक है या गलत है। बाद में वो विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। ये सिद्धांत ये कहता है। ठीक है। लेकिन ये वर्तमान समय में कहाँ तक उपयोग में है, ये पढ़ेंगे इसमें। परंतु आधुनिक व्यापार व्यवस्था, उपभोक्ता संरक्षण कानूनों और न्यायालयों द्वारा विकसित नियमों के कारण यह सिद्धांत अब सीमित हो गया है। ये जो सिद्धांत है ये अब सीमित हो गया है, लिमिटेड हो गया है। क्रेता सावधान सिद्धांत का अर्थ, जो क्रेता सावधान है इसके सिद्धांत का अर्थ, क्रेता सावधान का अर्थ है कि अगर खरीदार कोई वस्तु बिना उपयुक्त जांच के खरीदता है और उसमें कोई दोष निकलता है तो वह विक्रेता पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो उस वस्तु की विक्रेता पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्रेता को जो भी सामान खरीदना है वो उसी समय उसकी जांच कर ले अच्छे से और तब उसको खरीदे। लेकिन यह सिद्धांत उपयुक्तता, गुणवत्ता और उद्देश्य की जानकारी के मामलों में सीमित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहले ही ये बता देता है कि जिस वस्तु को, जिस सामान को वो खरीद रहा है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए ले रहा है, तो वहाँ पर उसके जो ये अधिकार हैं वो सीमित हो जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय विक्रय वस्तु अधिनियम 1930 की धारा 16 के अनुसार सामान्यतः विक्रेता पर कोई दायित्व नहीं होता जब तक विशेष परिस्थिति न हो। लेकिन इस धारा में कुछ अपवाद, एक्सेप्शंस भी हैं जिनकी वजह से क्रेता सावधान की सीमा सीमित हो जाती है। सीमित का मतलब है कम हो जाती है। जो उनकी सीमा है, जो उसके अधिकार हैं, वो कम हो जाते हैं। जैसे क्रेता सावधान के अपवाद, अगर खरीदार ने विक्रेता को विशेष उद्देश्य बताया है, अगर खरीदार ने, खरीदने वाले ने विक्रेता को पहले ही बताया है कि वो उस वस्तु को किसी विशेष उद्देश्य के लिए खरीद रहा है, तो वहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है विक्रेता को। अगर वस्तु बेचने वाला व्यावसायिक, प्रोफेशनल विक्रेता है, अगर क्रेता ने इस विश्वास पे उससे वस्तु खरीदी है कि सामने वाला व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल है अपने काम में, तब भी उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। फिर है, अगर खरीदार को वस्तु चुनने के लिए विक्रेता पर भरोसा है, अगर क्रेता ने विक्रेता की मर्जी से कोई सामान खरीदा है तब। या फिर फ्रॉड या गलत प्रस्तुतिकरण की स्थिति में, अगर विक्रेता ने किसी भी सामान को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है और बाद में वो गलत निकलता है, खराब निकलता है, तब उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। किसे? विक्रेता को। निहित वारंटी और शर्त के अंतर्गत, अगर उसमें कोई वारंटी है या फिर कोई शर्त है तब भी विक्रेता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। फिर इसमें एक केस है, पीस्ट बनाम लास्ट AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1903 का ये केस है। इस मामले में एक व्यक्ति ने एक केमिस्ट से गर्म पानी की बोतल खरीदी। केमिस्ट ने बताया कि बोतल में गर्म पानी तो भरा जा सकता है लेकिन खौलता पानी नहीं भरा जा सकता।
जो एक खरीदार है उसने केमिस्ट किसी भी दुकान से एक बोतल खरीदी और उसने कहा कि उसको गर्म पानी उसमें भरना है, तो दुकानदार ने उसको पहले ही बता दिया कि इसमें आप खौलता हुआ पानी नहीं भर सकते, बाकी आप इसमें गर्म पानी भर सकते हो। जब खरीदार की पत्नी ने बोतल में गर्म पानी भरा तो वह फट गई। जब खरीदार की जो पत्नी थी, क्रेता की जो पत्नी थी, उसने उसमें पानी भरा जिसकी वजह से वो बोतल फट गई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि केमिस्ट से बोतल की कीमत वसूल सकता है। जो क्रेता है वो विक्रेता से, दुकानदार से बोतल की कीमत वसूल सकता है, क्योंकि समझौते में यह निहित था कि बोतल खरीदार के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद इसका दूसरा केस है पीटर डार्लिंगटन पार्टनर्स बनाम गशो कंपनी लिमिटेड, 1964 का एक केस है। इस मामले में एक क्रेता ने विक्रेता से 100% शुद्ध कनेरी के बीज मंगवाए, लेकिन 98% शुद्ध बीज मिले। एक क्रेता ने विक्रेता से बीज मंगवाए थे कनेरी के, लेकिन वो 98% उसको शुद्ध मिले, 100% नहीं मिले। न्यायालय ने कहा कि व्यापार में 98% शुद्धता को 100% माना जाता है, इसलिए क्रेता माल कर सकता, लेकिन क्रेता कीमत में छूट पा सकता है। जो क्रेता है वो माल तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ परसेंट, कुछ पैसे उससे वापस ले सकता है। फिर है आधुनिक युग में स्थिति। जो क्रेता है उसकी आधुनिक युग में स्थिति। उपभोक्ताओं को अब विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण कानून जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, हमने टॉट में पढ़ा था, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था टॉट में, के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है। जो अधिकार हैं उसको क्रेता को वो प्राप्त हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, खाद्य सुरक्षा आदि में भी विक्रेता की जिम्मेदारी बढ़ा दी। जो विक्रेता है उसकी जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया गया है कि अब अगर कोई भी कमी आती है प्रोडक्ट में तो विक्रेता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब खरीदार पर पूरी जिम्मेदारी नहीं डाली जाती। जो खरीदार है, जो क्रेता है, उस पर पूरी जिम्मेदारी नहीं डाली जाती। अब विक्रेता की भी जिम्मेदारी होती है कि वो वस्तु को सही तरीके से खुद की जांच पड़ताल के साथ ही आपको दे। अगर फिर कोई खराबी निकलती है तो वो उसको वापस करेगा। फिर है इसका निष्कर्ष। क्रेता सावधान का सिद्धांत। जो कभी खरीदार की जिम्मेदारी को सर्वोपरि मानता था, जो क्रेता सावधान है, केवेट इम्पेटर का सिद्धांत था, वो पहले कभी खरीदार की जिम्मेदारी को सर्वोपरि, सबसे ज़्यादा मानी जाती थी खरीदार की जिम्मेदारी के, जो वो खरीदेगा अपने नुकसान पे खरीदेगा। आज के उपभोक्ता केंद्रित युग में अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि जहां विक्रेता वस्तु की गुणवत्ता, उद्देश्य की उपयुक्तता और पारदर्शिता की उचित अपेक्षा की जाती है, अगर वहां केवल खरीदार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। जो क्रेता सावधान शब्द है ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कि क्रेता स्वयं वस्तु की जांच करे और अपनी ही जांच के अनुसार वो किसी वस्तु को खरीदे। इसमें विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर क्रेता सावधान का अर्थ, पहले इंट्रोडक्शन फिर उसका अर्थ। क्रेता बिना जांच, अगर क्रेता जो खरीदार है वो किसी भी जांच के बिना किसी वस्तु को खरीदता है तो उसमें विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसा कहता है ये क्रेता सावधान वाला सिद्धांत। लेकिन गुणवत्ता, उद्देश्य की जानकारी क्रेता अधिकार सीमित। अगर गुणवत्ता और उद्देश्य की जानकारी क्रेता विक्रेता को देता है कि वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए उस वस्तु को खरीद रहा है तो उसमें क्रेता के जो अधिकार हैं वो सीमित हैं। पूरी तरह से जिम्मेदारी क्रेता पे नहीं डाली जाएगी अगर उसने सेलर को ये बताया है कि उसने किस उद्देश्य से किसी वस्तु को खरीदा है। फिर इसके बाद है भारतीय विक्रय वस्तु अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का ये एक्ट है। धारा 16 में बताया हुआ है परिभाषा। विक्रेता पर दायित्व नहीं। अगर क्रेता अपनी जांच के साथ कोई भी सामान खरीदता है तो विक्रेता पर कोई भी दायित्व नहीं होगा।
जब तक कोई भी विशेष परिस्थिति नहीं होती। धारा में कुछ अपवाद, इस धारा में कुछ अपवाद हैं, जैसे कि क्रेता के अपवाद। अगर क्रेता ने उसको बताया है कि उसने किसी विशेष उद्देश्य से किसी वस्तु को खरीदना है, तो उसमें जिम्मेदारी किसकी ठहराई जाएगी? विक्रेता की। या फिर जो विक्रेता है वो प्रोफेशनल है। फिर है विक्रेता पर भरोसा। अगर उसने विक्रेता पर भरोसा करके कुछ सामान खरीदा है, तब विक्रेता को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। या फिर फ्रॉड या गलत वस्तु, अगर गलत या फ्रॉड वस्तु दे दी है या फिर गलत तरीके से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट किया है तब, या फिर उसकी वारंटी है तो वो उसको वापस कर सकता है विक्रेता को। ठीक है। फिर है इसमें एक केस, पीस्ट बनाम लास्ट वाला, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1903 का ये केस है, जिसमें एक क्रेता ने विक्रेता से, एक दुकानदार से एक बोतल मांगी थी गर्म पानी की, लेकिन वो गर्म पानी की बोतल जब उसकी पत्नी ने उसमें पानी भरा तो वो फट गई, जिसके लिए दुकानदार को उत्तरदायी ठहराया। फिर दूसरा केस है पीटर डार्लिंगटन पार्टनर्स बनाम गशो कंपनी लिमिटेड 1964 का एक केस है। इसमें 100% शुद्ध कनेरी के बीज मांगे थे, लेकिन 98% मिले। न्यायालय ने कहा कि व्यापार में 100% का मतलब 98% ही होता है, तो जो क्रेता है वो सामान को वापस नहीं कर सकता। फिर है आधुनिक युग में स्थिति, जो प्रेजेंट पोजीशन है मॉडर्न लॉ में, वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जो क्रेता है उसकी जो दायित्व हैं उनको कम कर दिया गया है। अब पूरी जिम्मेदारी क्रेता की नहीं होगी। अब खरीदार पूरी जिम्मेदारी नहीं, जो खरीदार है उसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं होगी, विक्रेता पर भी जिम्मेदारी डाली जा सकती है। फिर है निष्कर्ष इसका। ठीक है, यहीं तक था ये क्वेश्चन। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बता देना कि वीडियो आपको अच्छी लगी। ठीक है।